हमारी 2 मिनट में आ गया। साहब 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 मेरी बात सुनो। साहब अरे रुको। साहब साहब अरे यार गाड़ी चली गई, क्या करूं। अरे देखो जरा इसमें क्या है। पैसे, अरे इतने सारे पैसे, ये तो साहब के पैसे हैं। अब मैं और ये क्या, इसमें तो कार्ड भी है, इसमें नाम लिखा हुआ है अजय तिलक नगर। ठीक है, ये पैसे मैं साहब को देकर आता हूँ। ये उनकी अमानत है, ये उन्हीं को देकर आऊंगा। हाँ जी बताइए। अजय डिंगरा का घर यही है क्या? जी यही है। क्यों? अजय डिंगरा जी हैं? नहीं वो तो नहीं है, वो बाहर गए हैं। आप कौन है? मैं उनकी वाइफ। उनकी वाइफ? वो क्या है ना कि ये ना सुबह मंदिर से निकल रहे थे ना, तो ये उनके पैसे गिर गए थे और उनमें ये कार्ड भी था। बस ये कार्ड देखकर मैं यहाँ तक आ गया। तो ये आप उन्हें पैसे दे देंगी? थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। मैं उनको दे दूंगी। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। नमस्ते। अरे साहब हटना, जरा झाड़ू करना है। हाँ जी। अरे बेटा बेटा तुम्हें वो पैसे मिल गए थे ना? कौन से पैसे अंकल जी? अरे बेटा जब तुम कल आए थे ना, तो तुम यहाँ से जा रहे थे तो तुम्हारे पैसे गिर गए थे। मेरी नजर पड़ गई और मैंने उठा लिए और मैं बहुत देर तक तुम्हारे को बुलाता रहा, लेकिन तुम चले गए गाड़ी लेकर। पर अंकल वो पैसे तो मुझे मिले ही नहीं। अरे साहब उस पैसों में आपके नाम का कार्ड था। मैं कार्ड के एड्रेस पे आपके घर गया, दरवाजा खोला तो देखा तो सामने मेम साहब थी और मैंने उनसे पूछा कि ये अजय साहब कह रही, हाँ मैं उनकी पत्नी हूँ। तो बस वो पैसे मैंने उनको पकड़ा दिए थे सारे। नहीं उसने मेरे को पैसों के बारे में कुछ बोला भी नहीं, ना पैसे दिए। और आप मानेंगे मैं भगवान जी के सामने भी प्रार्थना ही करके आया हूँ कि वो पैसे मुझे मिल जाए। एक्चुअली क्या है, मेरे क्लाइंट हैं शर्मा जी, वो पेमेंट मुझे उनकी देनी थी और 2.5 लाख रुपए के आसपास थे। पर मुझे नहीं पता, मेरी पत्नी ने मुझे पैसों के बारे में कुछ नहीं बोला। अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मेरे साथ मेरे घर चल सकते हैं? हो सकता है मेरी पत्नी से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो या फिर आपने गलती से किसी और को पैसे दिए हो। आप समझ रहे हैं, अगर आप फ्री हो तो मेरे साथ चल सकते हो। हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं, बस 5 मिनट थोड़ा मैं ये झाड़ू कर लूँ, उसके बाद मैं चलता हूँ आपके साथ। ठीक है आप कर लो, मैं आपका वेट करता हूँ। हाँ ठीक है बेटा। हितांशी, हाँ जी। ये कोई घर पर 2 लाख रुपए देने के लिए आया था क्या? वो पैसे मिल नहीं रहे, मुझे लगा कि शायद नीचे कहीं गिर गए होंगे तो कोई वापस देने के लिए आया हो। नहीं कोई पैसे नहीं देके गया था। शर्मा जी की पेमेंट देनी है। सच में कोई नहीं आया पेमेंट देने? नहीं नहीं कोई पैसे नहीं देके गया। और ऐसे कैसे तुम पैसे गिरा देते हो कहीं भी? अंकल एक बार आना। जानती हो इनको? नहीं नहीं मैं इनको नहीं जानती। कौन है ये? अरे बेटा मैं इन्हीं को तो 2 लाख रुपए देके गया था। मैं जब पैसे देने के लिए आया था तो मैंने पूछा था अजय साहब का घर यही है? इन्होंने बोला हाँ यही है। मैंने पूछा आप उनकी? कह रही मैं पत्नी हूँ। तो मैंने पैसे इनको दे दिए थे। अंकल आप झूठ क्यों बोल रहे हो? आपने मुझे पैसे कब दिए और आप हमारे घर कब आए पैसे देने के लिए? हितांशी ना तो मेरी उनके साथ कोई रिश्तेदारी है, ना वो मुझे जानते हैं और ना मैं उनका बेटा। कल मैं मंदिर से आया, मेरे पैसे गिर गए थे और इन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया कि बेटा तुम्हारे पैसे मिल गए क्या? मैं घर पर आया था तुम्हारी पत्नी को पैसे देने के लिए। पैसे तो मिल गए, लेकिन मैंने इनको ये बोला कि मुझे तो कोई पैसे नहीं मिले। फिर मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ, अंकल को साथ ही लेके आता हूँ अपने साथ। अगर तुम्हें पैसे मिले होंगे और गलती से तुमने ना दिए हो तो पता लग जाएगा। बहुत बारी हो जाता है ना कि इंसान पैसे देना चाहता है बट उसको लगता है कि ये तो पैसे किसी और के थे, मैं अपने पति को क्यों दूं। अब अंकल भी यही कह रहे हैं कि मैं पैसे यहीं पे आपको देने के लिए आया था। जब वो पैसे देने के लिए आपको आए थे, उन्होंने मेरा नाम पूछा था ना आपसे कि ये किसका घर है? हाँ। जब उन्होंने नाम पूछा और आपने नाम बताया तो ये किसके पैसे हुए? और अभी मैंने आपसे जब पूछा कि कोई पैसे देने के लिए आया था तो आपने क्या बोला? अजय
वो क्या है ना, मुझे थोड़ा लालच आ गया था। मुझे लगा कि तुमको क्या पता चल रहा है पैसे कौन देने आया है कौन नहीं, तुम्हें लगेगा कहीं गिर गए हैं, तो बस इसलिए मैंने वो पैसे रख लिए। मैंने सोचा अपने गोल्ड बनवाऊंगी, शॉपिंग पे जाऊंगी। देखो मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, लेकिन आई प्रॉमिस मैं आगे से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। वैसे देखा जाए ना तो मैंने तुम्हारे लिए कभी किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी। अगर मेरी अपनी पत्नी अगर मेरे घर पर रह के चोरी करेगी तो फिर मेरे दिल पे क्या बीतेगी। घर पर पीछे 100 चीजें पड़ी होती हैं, गोल्ड पड़ा, ऑफिस के सारे पेपर्स पड़े, प्रॉपर्टी के पेपर पड़े, वो सारी चीजें मैं किसके भरोसे पे छोड़ के जाता हूँ? सिर्फ तुम्हारे भरोसे पे, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। अगर इंसान अपनी पत्नी पे ही भरोसा नहीं कर सकता तो बताओ किस पे कर सकता है? मैं तुम्हारी जगह घर पर एक नौकर बिठाऊं, क्या वो सामानों का ध्यान रखेगा? सामानों का ध्यान तो वही रखता है ना जो हमारा अपना होता है। और जब अपने ही विश्वासघात करने लग जाएंगे तो फिर मैं किस पे भरोसा करूं? ये तो अंकल का भला हो कि मैं हमेशा मंदिर जाता हूँ, ये मुझे देखते हैं वहां पे, और तुम्हें पता है वहां पे क्या काम करते हैं? सिर्फ झाड़ू लगाने का। मुश्किल से 10 से 12 हज़ार रुपए कमाते होंगे, लेकिन इनकी इंसानियत देखो, इतने लाखों रुपए देखने के बाद भी ये घर पर पैसे लौटाने आए। और तुम अपने आप को देखो, खुद लाखों की मालकिन हो, अभी भी ना करके तुमने हाथों और अपने कानों में ना लाखों रुपए का सामान पहन रखा है, उसके बाद भी चोरी की आदत नहीं गई। देखो मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, लेकिन आई प्रॉमिस मैं आगे से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। और ये पैसे पता है कौन से? कौन से? पिछले महीने तुमने बोला था ना कि एक इंटरनेशनल ट्रिप करनी चाहिए हमें, ये उसी के लिए मैंने पैसे बैंक से निकलवाए थे। लेकिन अफसोस अब ये पैसे मुझे अंकल को देने पड़ेंगे। नहीं नहीं अजय, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये तो हमारे ट्रिप के पैसे हैं। ये हमारी ट्रिप के पैसे थे, लेकिन तुमने मेरे साथ झूठ बोला। मैंने तुमसे पूछा अभी घर पर पैसे कोई देने के लिए आया, तुमने मना करा। अब मेरे हिसाब से तो ये पैसे चोरी हो गए। जब चोरी हो गए तो फिर ये पैसे हम किसी को भी दे सकते हैं। तुम तो बेईमान निकली, अंकल तो कम से कम ईमानदार है ना, उनके हक का उनको मिलना तो चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो मेरे साथ कोई बुराई नहीं करी। ये लीजिए अंकल। अरे नहीं साहब, ये पैसे मैं कैसे ले सकता हूँ? अगर मैंने पैसे लेने ही होते तो साहब मैं पैसे देने के लिए क्यों आता? मैं सारे पैसे रख सकता था साहब, लेकिन ये पैसे मेरे नहीं है, इन पैसों पे आपका हक है साहब। सुन लिया तुमने? अंकल इसीलिए मैं आपको सिर्फ अपने घर पर लेके आया था, क्योंकि मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि मेरी पत्नी मेरे साथ ऐसा कर सकती है। लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई। आज के बाद शायद मैं इसके ऊपर कभी भरोसा भी ना करूं, पैसों का, माली किसी भी सामान का। शुक्रिया अंकल, आप मेरे घर पर आए और इतना सपोर्ट किया। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ, नमस्ते। रख लो पैसे नीचे। पापा मैं ऑफिस जा रही हूँ। सताक्षी सुनो, मुझे ना 10,000 रुपए देकर जाना। 10,000 क्यों चाहिए तुम्हें? अरे यार 2-4 हज़ार का तो घर में राशन आएगा और मेरे पर्सनल खर्चे भी तो होते हैं ना। हाँ हाँ ठीक है, अभी कैश नहीं है मेरे पास, ट्रांसफर कर दूंगी। ठीक है। अबे ओए, एक बात बता, तुझे अपने बीवी के पैसों में पलते हुए शर्म नहीं आती? क्या हुआ पापा जी, आप ऐसे बात क्यों कर रहे हैं मुझसे? अबे तो और कैसे बात करूं तुझसे? एक तो घर जमाई बनके इस घर में रह रहा है, ऊपर से तो पैसे मांग रहा, और हाँ पैसे का करेगा क्या? काम काज तो कुछ करता नहीं है। पापा जी आपको बहुत अच्छे से पता तो है कि मेरा अच्छा खासा बिजनेस था, वो बिजनेस ठप हो गया है, तो मैं खर्चा चलाने के लिए किससे पैसे मांगूंगा? जाहिर सी बात है अपनी बीवी से ही मांगूंगा ना, आपसे तो मांग नहीं सकता। अबे तो कब तक बीवी के पैसों में पलता रहेगा? कुछ कामकाज क्यों नहीं करता? अरे जीजू शर्म करो शर्म। एक तो मेरी दीदी ने तुमसे शादी करके ना तुम्हारे ऊपर एहसान किया है। बेचारी रोज जाती है ऑफिस, कमा के लेकर आती है घर में, लेकिन तुम ना उन्हें सुकून का एक दिन नहीं देते हो, चैन से नहीं जीने देते हो मेरी बहन को। पता नहीं क्यों मेरी दीदी का दिमाग खराब हुआ था कि तुम जैसे बेरोजगार नल्ले आदमी शादी कर ली और अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। दीक्षा मैं तुम्हारा जीजू हूँ और ये तुम मुझसे किस तरीके से बात कर रहे हो? पापा आप इसको समझाओ ना, ये घर की छोटी है तो छोटी की तरह रहे। अबे क्या समझाऊं, सही तो कह रही है। ऊपर वाले का धन्यवाद कर कि मेरी बेटी से तेरी शादी हो गई, तेरी किस्मत चमक गई, और मेरी बेटी की ना किस्मत फूट गई कि तुझसे शादी हुई नल्ले आदमी से। पापा जी शायद आप भूल रहे हो कि मैं बहुत अच्छे पैसे कमाता था, और तब तो आप बहुत प्राउडली मुझे हर किसी से मिलवाते थे और हर किसी से इंट्रोड्यूस करते थे कि देखो मेरा दामाद का कितना अच्छा बिजनेस है, कितनी महंगी गाड़ी है और कितने अच्छे से मेरी बेटी को रखता है। और आज अगर मेरे पास पैसे नहीं है, आज मेरे पास काम नहीं है, तो आप अपने घर में मुझे इस तरह से बुला के बेइज्जत कर रहे हो। आप भूल गए हो कि घर पे रहने के लिए आपने ही मुझे बोला था, नहीं तो मैं वो किराए के घर में खुश था
हाँ, घर में इसलिए बुलाया था ताकि मेरी बेटी सुकून से इस घर में रह सके। ये नहीं कि तू निठल्ला यहाँ पड़ा रहेगा। क्यों हमारा टाइम खराब कर रहे हो? सुबह सुबह का टाइम है, क्यों हमारा मूड स्पॉइल कर रहे हो? जाओ जाके किचन में कुछ काम करो। अरे जाना, वैसे भी तेरी शकल देख के ना मेरा पारा चढ़ जाता। चल निकल यहाँ से। ये देखो लाट साहब आराम फरमा रहे हैं। अबे ओए, घर में इतना काम पड़ा उसे कौन करेगा? झाड़ू पोछा बर्तन ये सब पड़े हुए हैं, कौन करेगा उन्हें? पापा जी वो तो मेड कर देगी ना। अबे उसे निकाल दिया मैंने। तुझे मालूम है दिन प्रतिदिन खर्चे कितने बढ़ते जा रहे हैं घर के? पैसा कैसे कमाया जाता है? और तू निठल्ला कुछ काम कर लेगा, 2 पैसे तो बचेंगे। पर हाँ, अगर तुझे करना है तो बता, नहीं तो मैं खुद कर लेता हूँ जाके। नहीं पापा जी आप मत करो, मैं कर देता हूँ। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। आ गए तुम? हाँ आ गई, बहुत थक गई हूँ। खाने में क्या बनाया? खाने में तो मैंने कुछ नहीं बनाया अभी। और तुमने किस खुशी में कुछ नहीं बनाया है? दिन भर घर में पड़े रहते हो, खाना तक नहीं बनता तुमसे। सताक्षी यार ऐसा मत बोलो, मैं पूरा दिन से काम ही कर रहा हूँ। पहले तुम्हारा पूरा बेडरूम क्लीन किया, फिर हॉल की सफाई की और अब बर्तन साफ कर रहा हूँ। देख तो रही होंगे ना तुम। हाँ मुझे अच्छे से पता है तुम दिन भर कितना पहाड़ तोड़ते हो घर में पड़े पड़े। एक तो फ्री की रोटियां तोड़ते हो पूरे टाइम। तुम्हें शर्म नहीं आती कि पूरे दिन तुम्हारी बीवी बाहर से कमा के आ रही है, भूखी आ रही है, थक कर आ रही है। तुम्हें अच्छे से पता है कि मुझे आते ही खाना चाहिए होता है और तुमने खाना तक नहीं बनाया। मैं बर्तन धो के खाना बना दे। अरे रहने दो, मैं खुद देख लूंगी। सारा मूड खराब कर दिया। ओ लाट साहब, ये शाम को बन ठन के कहाँ जा रहा है? सताक्षी, तेरे हस्बैंड का दिमाग खराब है क्या? पता नहीं पापा, कहाँ जा रहे हो तुम? हमेशा के लिए घर छोड़ के। घर छोड़ के जा रहे हो? 2 पैसे तुम्हारे पास है नहीं, घर छोड़ के जाओगे? क्या खाओगे, कहाँ रहोगे? बस वापस से रहूंगा उसी घर में, किराए के घर में। तुम्हें पता है सताक्षी, तुम्हारे पापा तुम्हारे पीछे मुझे नौकरों की तरह ट्रीट करते हैं। जब मैं बहुत अच्छे पैसे कमाता था और मेरा बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था ना, तो मुझे अपने रिश्तेदारों से भी इतने प्यार से और इतने अच्छे से इंट्रोड्यूस करते थे कि देखो हमारा दामाद कितना अच्छा है, कितने पैसे कमाता है और कितने अच्छे से हमारी बेटी को रखता है। लेकिन जब से मेरी नौकरी गई है और मेरे पास अपने खर्चे के भी पैसे नहीं है, तो मेरी इन्होंने इज्जत करना ही बंद कर दिया। इनको तो मैं नज़रअंदाज भी कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी छोटी बहन, पता है तुम्हारे पीछे मुझे किस तरह से ट्रीट करती है? तो पता है इसने मुझे क्या बोला? नल्ले हो, बेरोजगार हो और तुम मेरी बहन के टुकड़ों पे पल रहे हो। सताक्षी ये कहाँ पर लिखा है कि अगर एक मर्द कमा रहा है और उसकी बीवी उसके पैसों पे ऐश कर रही है तो बीवी पति के टुकड़ों पे नहीं पल रही। अगर किसी रीज़न से हस्बैंड की नौकरी चली जाती है, वो कुछ पल के लिए घर पर बैठ जाता है, तो वो सबको चुभने लग जाता है। सताक्षी मैं वापस से जा रहा हूँ, वापस से काम करने, और शायद मैं कामयाब होकर लौटूँ या ना लौटूँ, लेकिन मैं इस घर में तब तक नहीं आऊँगा जब तक मैं वापस से पैसा कमाने ना लग जाऊँ। क्योंकि इस घर में मेरी इज्जत नहीं की जा रही थी, इस घर में पैसे की इज्जत की जा रही थी। क्योंकि ये समाज ही ऐसा है, एक मर्द की इज्जत तब तक होती है जब तक वो पैसे कमा रहा है। पैसा कमाना बंद तो इज्जत बंद। तो बस मैं जा रहा हूँ, अब मैं वापस तभी लौटूंगा जब मैं कुछ बन जाऊंगा। सैम लेकिन मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। सताक्षी मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं अब किराए के घर में रहूंगा और शायद मैं तुम्हें वो कंफर्ट लाइफ दे ही नहीं पाऊंगा। तुम तो इंडिपेंडेंट बन गए हो और पैसा कमाने लग गए हो। बाकी तुम्हारा इतना अच्छा परिवार है, तो तुम्हारा ख्याल रखने के लिए रहो इनके साथ और अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ के साथ खुश। मैं चलता हूँ।
मुझे पापा का फोन आया था ना कि मम्मी की तबीयत खराब है, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हारी माँ है, मेरी नहीं। और वैसे भी तुम्हारा फोन नहीं लगा होगा, इसलिए पापा ने मुझे फोन कर दिया। मैं किटी पार्टी में थी, बताना भूल गई। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। सुनो, रेडी हो जाओ, हम लोग ना गांव के लिए निकल रहे मैं कहीं नहीं जाने वाली, तुम्हारा गाँव है, तुम जाओ। मैं क्यों जाऊंगी? हैं। अरे यार चल लो, मम्मी पापा को अच्छा लगेगा और तुम जाओगे तो। और हमेशा शहर में थोड़ी ना रहना है, गाँव भी जाना चाहिए कभी कभी। तुम्हारा गाँव गाँव है? पुरखों की निशानी के नाम पे कबूतर खाना है वो। घुटन होती है मुझे वहाँ जाके। मैं नहीं जाने वाली, तुम जाओ। और वैसे भी कल मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, वहाँ जाऊंगी मैं। जाओ, अब मुंह क्या देख रहे हो? हाँ माँ, मैं पहुंच गया शहर। हाँ बस घर के नीचे ही हूँ। अरे सैम, सूरज तू कैसा है भाई? बढ़िया है भाई। 1 साल बाद दिख रहा है, कहाँ गायब था? कहीं नहीं यार, लगे हुए हैं काम धंधे में। क्या बात है भाई, महंगे कपड़े, महंगी गाड़ी। मेरा दोस्त तो काफी अमीर हो गया। और बता क्या कर रहा है आजकल? कोई लॉटरी वॉटरी लगी है क्या? कोई लॉटरी नहीं लगी यार, एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था। तेरी भाभी का लक और मेरी मेहनत देख कहाँ से कहाँ पहुँच गया। भाभी शादी कर ली तूने? हाँ भाई, 1 साल हुआ है। बुलाया भी नहीं? मैंने नहीं बुलाया। कितने कॉल करे तेरे कॉलेज वाले नंबर पे, ऑफ दिखा रहा है यार। अरे यार वो एक्चुअली फोन खो गया था तो सिम निकला नहीं, तो मैंने दूसरा सिम कार्ड खरीदा है। तू अपना नंबर देना, मैं मिस कॉल करता हूँ तुझे। 8832। हाँ ठीक है, कर दी मैंने। सुन, मैं इस नंबर पे घर की लोकेशन भेज रहा हूँ, कल आ जा, तो तेरे भाभी से मिलवाता हूँ। हाँ ठीक है, मिलते हैं। चल चल ख्याल रखा। ठीक। इतनी दूर से ट्रैवल करके आया हूँ, इंसान एक गिलास पानी के लिए तो पूछ लेता है कम से कम। कौन सा महान काम करके आए हो? गाँव से ही तो आए हो ना, खुद पानी ले लो। मैं फोटो क्लिक कर रही हूँ अपनी। माँ के बारे में पूछ लो कि माँ अब ठीक है या नहीं। जिस गली जाना नहीं उसके बारे में क्या पूछना? अच्छा सुनो, मेरा एक स्कूल फ्रेंड है, उसने कल डिनर पे बुलाया, तो तुम भी चल रहे हो? ठीक है। स्कूल फ्रेंड मतलब कोई तुम्हारा गांव का फ्रेंड, राइट? मैं नहीं जाने वाली किसी के यहाँ, तुम ही जाओ अपने फ्रेंडों के यहाँ। सताक्षी, मैंने बोल दिया जाना है मतलब जाना है। और बहुत अमीर है और अच्छा खासा पैसा है उसके पास, मैं उसको बुरा नहीं फील करा सकता। तो तुम चल रहे हो? ठीक है, कब जाना है? कल रात में। हो जाऊंगी रेडी। भाई घर ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं, जो लोकेशन दी थी तूने उसी से आगे। आप कैसे हो भाभी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भैया वैसे भाभी नजर नहीं आ रही? वो अभी बाहर गई थी, जस्ट अभी आई है। किचन में आप लोगों के लिए चाय बना रही है। तो भाई चाय पियो। भाभी आप भी लो। सूरज तू भी लेना। वैसे भाभी तो गांव की होंगी ना, देख के लग रहा है हाउसवाइफ ही होंगी, सब्जी उब्जी लेने गई होंगी ना? नहीं भाभी, आप भी इसकी सिंपलिसिटी देखकर चकमा खा गई ना। भाभी इसको सिंपल रहना बहुत पसंद है, पर आप इसके कपड़ों पे मत जाना, इसका दिमाग बहुत तेज है। मैं जितनी बिजनेस में डील करता हूँ ना, सारी डिसीजन ये लेती है, और लाइफ में जितना भी अचीव किया है ना, सब इसकी वजह से। और भाभी ये मेरे लिए बहुत लकी है, और सैम मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी शादी इससे हुई है। बेटा मैंने एक फोटो भेजी है, लड़की बहुत अच्छी है, बहुत संस्कारी है, गांव की है, सिंपल है, वो तेरा बहुत ध्यान रखेगी बेटा। माँ, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि मैं शहर में रहता हूँ तो मुझे शहर की ही लड़की से शादी करनी है। आई वॉन्ट टू डू लव मैरिज, नॉट अरेंज मैरिज। आपको ये बात मैं कितनी बार बोलूँ? हाँ, मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगा, वो भी शहर की लड़की से। रखो आप फोन। सूरज, पता है कुछ औरतें ना ऐसी होती है जो कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों को मैनेज करना बहुत अच्छे से जानती है। वो बाहर का काम तो संभालती है, साथ साथ अपना किचन भी बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती है, और अपने हस्बैंड का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। लेकिन क्या ही फायदा, इतना कमा कर भी घर का काम भी खुद ही करना पड़ रहा है। अरे नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। मैंने इसे बहुत बार कहा कि मेड रख लेते हैं, लेकिन इसे अपने घर का खुद काम करना बहुत अच्छा लगता है। और भाभी खाने में जब तक ये मसाले कूट के खुद ना डाले ना, इसे स्वाद ही नहीं आता। चले?
सूरज घर पे आना, भाभी को भी लेकर आना। हाँ आते हैं। सूरज की वाइफ कितनी अच्छी है ना, सारा काम खुद ही मैनेज करती है। इतना पैसा है फिर भी घर का काम खुद ही करती है। क्या फायदा इतना पैसा होने का? अगर मैं उसकी जगह होती ना तो कभी भी घर का काम नहीं करती। सताक्षी, यही तो फर्क है तुम में और सूरज की बीवी में। सूरज की बीवी सबको साथ लेकर चल रही है और सबसे तालमेल बनाकर चल रही है, और देखो अपना काम और रसोई वो भी बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है। और एक तुम हो जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, तभी उसका परिवार हंसी खुशी एक दूसरे के साथ है, और मेरा परिवार मुझसे अलग रहता है। और तुम तो कभी मेरे परिवार की शक्ल देखना ही नहीं चाहती। सताक्षी, हम दोनों की जिंदगी बहुत अलग है। तुम पूरा दिन घर में रहते हो, मैं पूरा दिन ऑफिस में रहता हूँ, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से 5 मिनट बैठकर बात नहीं करते। पता है क्यों? क्योंकि तुम कभी हमारे बीच में कुछ अच्छा करना ही नहीं चाहते, हमेशा सिर्फ अपनी खुशी के और अपने बारे में सोचते।